पेड़ पौधे खेत और घर सब तेजी से पीछे की तरफ भाग रहे थे और मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भागा जा रहा था। राहुल भैया, मैं, सुमित माँ बाबूजी के साथ बनारस में ही रहते थे। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में बड़े बाबू थे। माँ एक घरेलू महिला थी। पुश्तैनी घर था हमारा बनारस में। कमाई तो ज्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते हुए बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। राहुल भैया की नौकरी अब बैंक में लग गई थी। अच्छी नौकरी थी। रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे थे। ये सब देखकर शिवानी भाभी को हम सब ने पसंद किया। परिवार भी पसंद आ गया था सबको। भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्द ही शादी हो गई। मायका समृद्ध था। भाभी का खूब दहेज मिला। साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी ही थी कि स्वतः मन आकर्षित हो ही जाता था। एक दिन भाभी को कमरे में न पाकर उनकी लिपस्टिक मैं लगाने लगी। तभी भाभी ने मुझे देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार, जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया। भाभी ने मुझसे कहा, कभी देखा भी है ऐसी ब्रांडेड मेकअप के सामान को? आंखें दिखाती हुई भाभी मुझ पे बस बरसे ही जा रही थी। अब माँ ने भी ये सब अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन माँ ने अपनी कसम देकर मुझे भी चुप करा दिया था। उम्मीद थी मुझे तो बस राहुल भैया से कि शायद वो भाभी से कुछ जरूर कहेंगे। वह बड़े घर की बेटी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि भी बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर भी मैं चुप लगाकर बैठी ही रही। घर में आने वाले समय को शायद माँ बाबूजी ने अब भांप लिया था और जल्दी से मेरी शादी नमन से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बाबूजी भी एक एक कर चले गए। राहुल भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई अब संबंध ही रखना उचित नहीं समझा था। मेरा मायका अब खत्म हो चुका था। फिर भी हर तीज त्योहार में मायके के यादों की टीस उठती थी और स्वतः ही वो दब भी जाती थी। कुछ सालों बाद सुमित की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से ही उसने भी कोर्ट मैरिज कर ली थी। और वह करता भी क्या, कोई बड़ा नहीं था जो उसे घोड़ी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी। खिड़की से झांककर मैंने देखा तो सुमित नजर ही नहीं आ रहा था। दिल बहुत घबरा रहा था। दिल्ली जैसे शहर में सुमित अगर लेने नहीं आया तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? मैं बस यही सोच ही रही थी कि तभी आवाज आई, दीदी। पलटकर मैंने देखा तो सुमित, मेरा भाई, कितना बड़ा हो गया है रे तू, सुमित कहकर गले लग गया। हम दोनों भाई बहन आंखें आंसुओं में अब डूब गई थी हम दोनों की। चलो दीदी, सामान उठाकर घर की ओर चल दिया। दरवाजा खोला। नूतन ने जैसे ही दरवाजा खोला, मेरे सुमित की पत्नी गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा झट से मेरे पैर छू लिए और गले लग गई, जैसे बरसों से जानती हो। मैंने सुमित को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफर कैसा रहा दीदी? नूतन ने पूछा। बढ़िया था नूतन, कोई परेशानी नहीं हुई, मैंने कहा। नूतन ने कहा, आप नहा धोकर आइए तो मैं खाना तैयार करती हूँ। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बना है।
आज ये देखो दही बड़े भी बनाए हैं, नूतन ने, याद है माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके से कितना खा जाती थी। बड़े ही उत्साह से सुमित बोलता जा रहा था, खाना बहुत स्वाद बना है नूतन। मेरे कहते ही बच्चों की तरह उसका चेहरा खिल उठा था। 2 दिन रही मैं वहाँ। दोनों दिन मेरे भाई और भाभी ने मुझे सिर आंखों पर बिठा के रखा था। अजीब भी लगे, आदत नहीं थी मायके में ठाट और मायके के लाड़ लड़ावे की। वापस आने वाले दिन नूतन सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लो दीदी। नहीं नहीं, ये सब क्या है, इसकी क्या जरूरत है नूतन? क्यों नहीं दीदी, अगर माँ जी होती तो क्या आपको ये नहीं देती? और फिर ये सब तो आपका हक है। और ये कहकर, हाँ ठीक है, तो हक तो ले लीजिए ना अपना। अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये सब सुन के आंखें बस बरस पड़ी थी। सच कहा नूतन, ये तो मेरा हक है, मैं जरूर लूंगी। और दोनों नंद भाभी गले लगकर रो पड़ी थी। हमें देख सुमित की भी आंखें भर आई थी। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलावे पर भी आप क्यों नहीं आती थी, लेकिन दीदी सारी भाभियां एक जैसी नहीं होती हैं और आपका मायका हमेशा बस आपका ही रहेगा। और ये मेरा वादा रहा। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे। मैं अब वापस अपने ससुराल आ गई थी अगली छुट्टियों में वापस जाने को, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मुझे मेरा मायका फिर से लौटा दिया था। स्टोरी कैसी लगी? प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण।